तो ये वीकली चार्ट है और ये करंट वीक की कैंडल है। और जैसा कि हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे करंटली यहाँ पे मूव कर रहे हैं। वीकली वीकली कैंडल पे हम देख सकते हैं करंटली 7 o'clock को मॉर्निंग में प्राइस यहाँ मूव कर रही है। और जैसा हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ से ओपन हुई करंट वीक को मंडे को, और आज जो है वेनेसडे है। ठीक है, तो वेनेसडे को प्राइस जो है यहाँ पे मूव कर रही है, मंडे को यहाँ ओपन हुई और प्राइस यहाँ मूव कर रही है। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि यहाँ पे जो है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। तो हमने इसका ओपनिंग, मेन थ्रेशोल्ड और क्लोजिंग मार्क किया है। ठीक है, तो प्राइस जो है इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है उसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक और ये जो वीकली इन्वर्जन एफईजी है, ठीक है, ये वीकली इन्वर्जन एफईजी का रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है यहाँ से लोअर क्वाड्रेंट, वीकली इन्वर्जन एफईजी का लोअर क्वाड्रेंट और ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड जो है उसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया था। ठीक, और करंटली यहाँ पे मीन्स प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया, इसका अपर क्वाड्रेंट का रेजिस्टेंस लिया, इसका मीन थ्रेशोल्ड का रेजिस्टेंस लिया और प्राइस जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। सो मीन्स आज के दिन में हमारा जो बायस है वो लाइक इन दोनों का रेजिस्टेंस लिया, तो कहीं ना कहीं बेयरिशनेस हमें दिख रही, तो आज हो सकता है प्राइस जो है नीचे जाए। ठीक है, और फिर हालांकि वीकली बायस जो है हमारा बुलिश है, लेकिन आज जो है प्राइस जो है जैसे कि वीकली लेवल्स का प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया, तो प्राइस जो है नीचे जाए और फिर फ्यूचर में ऊपर आ सकती है, क्योंकि बायस जो है वीकली हमारा बुलिश है। तो आज रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे जाके फिर वापस ऊपर की ओर कहीं न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर क्लोजिंग दे सकते हैं, क्योंकि हमने पहले लर्न किया था कि जब न्यू वीक ओपनिंग गैप होता है, ठीक है, तो प्राइस जो है इसको कैंडल के थ्रू क्लोज कर सकती है, कैंडल के क्लोजिंग से प्राइस इसको क्लोज कर सकती है। तो प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकती है, न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर क्लोजिंग दे सकती है और इसको फुल्ली बैलेंस्ड कर सकती है, फिल कर सकती है बाय साइड डिलीवरी देकर। तो करंट वीक में हम ज़्यादा मूवमेंट जो है वीकली चार्ट के हिसाब से ज़्यादा मूवमेंट हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मीन थ्रेशोल्ड का और इसके लोअर क्वाड्रेंट का हिसाब से हमारा जो बायस है वो बियरिश बियरिश था, हमने पहले एंटिसिपेट किया, लेकिन प्राइस जो है ऊपर गई और प्राइस ने जो है ये पूरा जो वो इन्वर्जन एफईजी है उसके अपर एंड तक जाके फिर प्राइस रिवर्स आए। मीन्स जो है हमें हमें पहले ऐसा लगा कि प्राइस जो है इन दोनों का रेजिस्टेंस लिया है, इसका और इसका, प्राइस जो है नीचे की ओर आ सकती है, लेकिन जो प्राइस है नीचे की ओर नहीं आई और प्राइस फिर से अपसाइड की ओर मूव किया और प्राइस ने जो इन्वर्जन एफईजी के अपर एंड को टच करके फिर प्राइस जो है नीचे की ओर बाद में फ्यूचर में आया। अब डेली चार्ट में मूव ऑन करते हैं। तो करंटली प्राइस जो है यहाँ पे मूव कर रही है। करंट डेली वेनेसडे की ये वाली कैंडल है, प्राइस जो है यहाँ पे मूव कर रही है। और जैसा कि हम देख सकते हैं प्राइस जो है न्यू वीक ओपनिंग गैप जो इतने दिन से अनफिल्ड था, ठीक है, उसको प्राइस ने यहाँ पे उसके ऊपर प्राइस चला गया है और न्यू वीक ओपनिंग गैप के जो कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है उसका प्राइस ने सपोर्ट लिया है, जो कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, तो प्राइस जो ऊपर गया, ये जो वीकली इन्वर्जन एफईजी का यहाँ रेजिस्टेंस लिया लोअर क्वाड्रेंट का और वीकली ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मीन थ्रेशोल्ड का और यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया न्यू वीक ओपनिंग गैप का। तो प्राइस जो है दोनों के बीच में यहाँ पे अटकी हुई है। ठीक है, अगर डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो प्राइस ने पिछले कुछ दिनों से जो है फॉल करी थी, फॉल किया, रिट्रेस किया, मेजर फॉल, माइनर रिट्रेसमेंट, मेजर फॉल, माइनर रिट्रेसमेंट, फिर प्राइस ने अपसाइड की ओर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बताया। मीन्स यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है, क्योंकि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे जो प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। ऑर्डर फ्लो हम बुलिश कंसिडर कर रहे हैं और बायर्स जो है डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये वाली कैंडल है जो है अब ये लार्ज रेंज डे था, ठीक है, तो लार्ज रेंज डे था और प्राइस जो है कंसोलिडेशन में है, तो हम एंटिसिपेट करें कि प्राइस जो है ज़्यादा मूव नहीं करेगी। ठीक है,
तो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस जो है आज के दिन जो है नीचे की ओर आए। ठीक है, उसका रीज़न भी ये था कि प्राइस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लोअर टाइम फ्रेम पे 4 आवरली पे हम फिबोनाची लगाएंगे तो प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। तो 4 आवरली, आवरली, 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया था। ठीक है, तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस नीचे आए, हेल्दी रिट्रेसमेंट पे फिर ऊपर की हो जाए, जो कि प्राइस ने किया। ठीक है, वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ से लेके वापस नीचे गया, एक रिट्रेसमेंट दिया लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे, लेकिन जो 4 आवरली और 1 आवरली पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया, सिर्फ 15 मिनट पे रिट्रेसमेंट दिया। ठीक है, तो ये हमें नोट करना है कि कई बार प्राइस जो है हाई टाइम फ्रेम पे रिट्रेस नहीं कर रही है, लेकिन 15 टाइम फ्रेम पे जो है अपर पोर्शन पे, इस पोर्शन में ही प्राइस ने जो रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेग लगाएंगे 4 आवरली पे, जैसे कि हम 4 आवर पे यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेग लगाएंगे। ठीक है, तो प्राइस जो हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा था, देख सकते हैं। और यहाँ पे 0.5 की बाय और प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं दिया। और 50 मिनट पे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लैग लगाते हैं 15 पे, तो यहाँ पे प्राइस ने इक्विलिब्रियम का जो है रिट्रेसमेंट दिया है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ। अब हम 4 आवरली पे देखते हैं। हालांकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करा था, एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाए तो प्राइस हो सकता है नीचे आए और फिर प्राइस नेक्स्ट डे यानी थर्सडे को अपसाइड की ओर मूव दिखाए। ठीक है, तो इस तरह का मैं प्राइस एक्शन एंटिसिपेट करा, तो ओवरऑल बायस मेरा बियरिश था। ठीक है, लेकिन प्राइस ने जो है इतना बुलिश थी, प्राइस में बुलिशनेस बहुत स्ट्रांग थी कि प्राइस ने रिट्रेसमेंट अच्छा, हेल्दी रिट्रेसमेंट खास दिया नहीं हाई टाइम फ्रेम पे, और प्राइस ऊपर की ओर निकल गई। तो ये 4 आवरली चार्ट है, और हम जहाँ से देखें तो प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना शुरू किया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कई बार किया प्राइस ने, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, फिर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिया और एक भी हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया। तो इतनी बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने। ठीक है, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, 4 आवरली चार्ट में देख रहे हैं हम, यहाँ पे किया। ठीक है, पर रिट्रेसमेंट नहीं किया। और मैं जो है रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर रहा था कि प्राइस ने जो यहाँ 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 ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने लेग लगाया ये। ठीक है, प्राइस जो है करंटली यहाँ पे 7 o'clock को मूव कर रही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग लगाया। ठीक है, और मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि प्राइस जो है नीचे की ओर आए और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट दे सकती है प्राइस। ठीक है, तो सीखने को क्या मिला, प्राइस ने तो नीचे हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, लोअर टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट दिया 15 मिनट पे, लेकिन जब प्राइस जो है ना एक लार्ज मूव क्रिएट करती है ना, भले ही वो डेली टाइम फ्रेम पे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, वीकली, डेली, 4 आवरली, 1 आवरली, जब लार्ज मूवमेंट क्रिएट करती है किसी भी डायरेक्शन में, सपोज बाय साइड के डायरेक्शन में क्रिएट किया, अप साइड लार्ज डायरेक्शन मूव दिया, तो हमें जो है हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि प्राइस जो है कि यहाँ कहाँ से रिवर्स ले सकती है। ठीक है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं 1 आवर तक हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कितना मतलब प्राइस जो है कहाँ से रिवर्स होगी, हो सकता है प्राइस थोड़ा रिवर्सल क्रिएट करे फिर वापस से कंटिन्यू अपसाइड की ओर हो जाए, वापस रिवर्स करे वापस अपसाइड की ओर कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो कब तक ऊपर जाएगी वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते इजीली। ठीक है, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तब तक हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है हाई टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर से होता है, लेकिन वो हाई टाइम फ्रेम पे होता है, इसलिए हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली 4 आवर पे मैं तो एंटिसिपेट नहीं करूँगा कि 4 आवरली पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, क्योंकि इसी आवरली पे जो है यहाँ पे
लैग क्रिएट हुआ, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में आती है आवरली या 50 मिनट पे कंसिडर करूंगा। तो 50 मिनट पे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि करंटली जो है 50 मिनट की ये वाली कैंडल है 7 o'clock की। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 50 मिनट पे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ पे और यहाँ पे, और प्राइस जो है कंसोलिडेशन जोन में चली गई है। और यहाँ पे 30 मिनट का जो है एफ क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो 30 मिनट का एफ का यहाँ पे प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि इसका रेजिस्टेंस लेने के बाद में प्राइस जो है नीचे की ओर जाएगा और कम से कम एक हेल्दी रिट्रेसमेंट देगा। ठीक है, जो कि यहाँ से ले, हालांकि 4 आवरली पे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इतना रिट्रेसमेंट भी अगर प्राइस नहीं दे रही है मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने एक लेग बनाया था। ठीक है, तो कम से कम वहाँ तक का रिट्रेसमेंट दे, लेकिन प्राइस ने क्या किया, ये वाला लेग तो नहीं लिया, इससे भी स्मॉलर लेग लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस रिट्रेस हुआ और इक्विलिब्रियम के नीचे जाके फिर अपसाइड की ओर मूव दिखाया। हालांकि 7 o'clock से पहले इक्विलिब्रियम को यहाँ पे टच कर चुका था, अब टू द टिक टच कर चुका था, फिर भी बिल्कुल भी गैप नहीं था, टच करके हल्का सा पियर्स किया, फिर प्राइस कॉन्सोलेट हुआ। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था, और जिस हिसाब से ये 2020 माइंटरशिप मॉडल यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्रिएट किया है प्राइस ने, देख सकते हैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन ये 2020 माइंटरशिप मॉडल है सही से अगर इसको एनालाइज करें। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि यहाँ से प्राइस जो है अ, नीचे की ओर फॉल करें। ठीक है, लेकिन प्राइस ने जो है नीचे फॉल नहीं किया, बहुत चॉपी मार्केट था आज। प्राइस क्या हुआ, ऊपर की ओर गया, प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी खत्म कर दी, सेल साइड की लिक्विडिटी खत्म कर दी, फिर प्राइस जो है अपना फाइनल मूव बताया। ठीक है, तो विप शो मूवमेंट क्रिएट किया प्राइस ने। अब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का लैग लगाएं, ठीक है, 50 मिनट पे ये वाला लैग लगाएं हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो लैग है यहाँ पे प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट दे दिया है। ठीक है, नीचे आया वापस ऊपर गया, तो फिर हम ये वाला है लैग जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने जो है ओटी जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया 50 मिनट पे। मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर बुलिशनेस ने इंडिकेशन दे दिया कि प्राइस जो ऊपर से ऊपर की ओर गया, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, और हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। ठीक है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे लाइक ओटी जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। ठीक है, अगर प्राइस में बियरिशनेस होती तो ये वाला जो लैग है इसके ओटी जोन के ऊपर नहीं आता। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर प्राइस ने वापस से नीचे फॉल हुआ, सेल साइड की लिक्विडिटी सारी स्विप करी। ठीक है, इक्विलिब्रियम को टच किया, फिर फाइनल अपसाइड की ओर मूव दिखाया। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए था कि प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर इंडिकेशन दे दिया है, क्योंकि प्राइस जो है ओटी जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब जो प्राइस जो है जब ये नीचे आ रहा है तो ये एक रिट्रेसमेंट की तरह आ रहा है, और सेल साइड की लिक्विडिटी स्विप कर सकता है, या तो जो हम यहाँ पे एक लैग लगाएंगे तो लैग में ओटी जोन डिस्काउंट जोन में आना चाहता है, फिर ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन प्राइस जो हैवीली फॉल किया, ये वाली जो लिक्विडिटी है ये वाली, ठीक है, उससे स्विप किया, और ये वाला जो इक्विलिब्रियम है उसमें पियर्स किया और फिर अपसाइड की ओर मूव दिखाया। ठीक है, तो ओवरऑल जो बायस है प्राइस का वो बुलिश है। ठीक है, और हम एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, जब प्राइस ऊपर की ओर गया, ठीक है, ओटी जोन के ऊपर क्लोजिंग गया, तो यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किया प्राइस ने, देख सकते हो ये रिलेटिव इक्वल हाइस है, और यहाँ पे भी रिलेटिव इक्वल लोज है, ये देख सकते हैं ये रिलेटिव इक्वल लोज है 50 मिनट पे, और ये 50 मिनट पे रिलेटिव इक्वल लोज है, ये रिलेटिव इक्वल हाई है। तो प्राइस ने क्या किया, पहले रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किया, जब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया और ओटी जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन जब प्राइस नीचे आया, ठीक है, तो क्या प्राइस ने ऑर्डर फ्लो रिवर्स कर दिया नीचे की ओर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे नीचे रिलेटिव इक्वल लोज है। ठीक है, तो हो सकता है प्राइस नीचे आए, रिलेटिव इक्वल लोज को सिप करके ऊपर की ओर चला जाए, लेकिन जैसे यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस प्राइस ने क्रिएट किया है, तो ये जो डाउन साइड की
और मूवमेंट है तो हम कंसिडर करेंगे, ये डाउन साइड की ओर मूवमेंट है और हम कंसिडर करेंगे कि ये जो है ऑर्डर फ्लो रिवर्सल नहीं है। ये हो सकता है प्राइस डिस्काउंट जोन में जाना चाहती हो, या सेल साइड की लिक्विडिटी है जो रिलेटिव इक्वल लोज है उसको स्विप करके वापस प्राइस ऊपर की ओर आए, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट। तो इस वाले हाई को स्विप करने से जस्ट पहले प्राइस जो है रिवर्स हो गया। ठीक है, ये वाला जो हाई है उसे स्विप करने से जस्ट पहले प्राइस रिवर्स हो गया, मीन्स प्राइस वापस ऊपर आ सकता है, लेकिन प्राइस को नीचे की लिक्विडिटी चाहिए। प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में आना चाहता है। ठीक है, इसलिए प्राइस जो नीचे आया वो प्राइस फिर वहाँ से ऊपर की ओर गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस जो है जस्ट पहले बाय साइड की लिक्विडिटी के जस्ट पहले प्राइस रिवर्स हुआ, क्योंकि प्राइस को सेल साइड की लिक्विडिटी चाहिए थी और फिर प्राइस अप साइड मूव किया। एक और नोटवर्दी बात यहाँ पे है, ये है कि प्राइस को इतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाना था, ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाना था, तो प्राइस ने काफ़ी नीचे गया और प्राइस ने ये वाले जो रिलेटिव इक्वल लोज थे उसे डीपली स्विप किया, और ये वाला जो लो था उससे भी डीपली स्विप किया। ठीक है, तो ये जो लॉस थे ना ये 50 मिनट पे लॉस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इनका जो इम्पोर्टेंस है हाई है कंपेयर टू, खास करके ये वाला जो लो है वो 50 मिनट पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस जो है हाई है कंपेयर टू 5 मिनट पे और 1 मिनट पे 3 मिनट पे जो भी लॉस क्रिएट हुए। अब ये जो है 5 मिनट पे और 1 मिनट पे जो लोअर टाइम फ्रेम के लॉस है, अगर हम देखें तो ये लोअर टाइम फ्रेम के लॉस है, लेकिन ये वाला जो लो है ये हाई टाइम फ्रेम यानी 50 मिनट का है लो है। ठीक है, और प्राइस ने इसको स्विप करके अपसाइड की ओर मूव दिखा, मींस जो है प्राइस कहीं ना कहीं बहुत ही बुलिश मूवमेंट दिखाना चाह रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाना चाह रहा है, इसलिए प्राइस ने सिर्फ विक नीचे गई। ये वाला जो लो है 50 मिनट का लो है, जो कि मेजर सेल साइड लिक्विडिटी कह सकते हैं 50 मिनट पे। ठीक है, और इसको स्विप करके प्राइस ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड की, तो ये इम्पल्स मूव है, नीचे इम्पल्स ले गया, इम्पल्सली वापस ऊपर है। अगर हम 30 मिनट पे देखें या 1 आवर पे देखें तो देख सकते क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं दिया होगा कि 50 मिनट पे नहीं दिया है तो कहीं पे नहीं दिया होगा, तो कहीं ना कहीं वीक के थ्रू ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग पियर्स किया और सेल साइड लिक्विडिटी ली, प्राइस अपसाइड की ओर चला गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस जो है सेल साइड की लिक्विडिटी लेना चाहता था। ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो फिर प्राइस जो है सेल साइड की लिक्विडिटी लेना चाहता है और प्राइस जो है अप साइड की ओर जाएगा, क्योंकि ये मेजर लिक्विडिटी लिए। ठीक है, ये मेजर लिक्विडिटी लिए तो इसका अप साइड की ओर मूव भी मेजर होगा या फार होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। सो ये जो प्राइस एक्शन है अप साइड की ओर और ये वीक और इस तरह का जो प्राइस एक्शन है, ठीक है, पहले डाउन क्लोज एंगल फिल कैंडल क्रिएट हुई, फिर अप साइड लार्ज कैंडल क्रिएट हुई, इससे ही हमें समझ जाना चाहिए कि बायस जो है वो बुलिश है, और ये वाला जो है वो जस्ट लिक्विडिटी सिप करने के लिए प्राइस नीचे आया है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है और करंटली 7 o'clock की कैंडल ये वाली है 1 मिनट की। और जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है 7 o'clock से पहले यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किए थे। ठीक है, ये रिलेटिव इक्वल हाइस है, और 7 o'clock से पहले रिलेटिव इक्वल लोज यहाँ पे क्रिएट हुए थे। ठीक है, जब 7 o'clock के बाद प्राइस ने यहाँ पे अपसाइड की ओर मुंह दिखाया, ठीक, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है ये वाले जो है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी, ये वाले हैं, तो इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ ओपनिंग दिया और यहाँ से नीचे डाउन साइड की ओर कैंडल क्रिएट किया। ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ विक्स कह सकते हैं इनको, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग। और अगर ये वाला हाई अगर आप कंपेयर करें ये वाले हाई से, दोनों सेम लेवल पे, ये वाला जो हाई है वो अभी तक स्वीप नहीं हुआ है, मीन्स प्राइस ने क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी तो ले ली, ये रिलेटिव इक्वल हाई की लिक्विडिटी ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। ठीक है, इसके ऊपर नीचे तो किया है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कर दिया है, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। ठीक है, पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, और
यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किए। ठीक है, अब ये वाला जो मूव है ये क्या लाइक फेक मूव है, और ये क्या रॉन्गली जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उन्हें एंटिसिपेट करने को मजबूर करता है, ठीक है, या कंफ्यूज करता है कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ किया, ठीक है, लेकिन ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है यहाँ पे भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है। अगर ये वाला हाई का देखें तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, एफईजी भी क्रिएट हुआ है पर ये वाला जो हाई उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और ये वाला जो हाई है, ठीक है, इसके ऊपर भी प्राइस ने जो है क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी सिर्फ स्वीप करी है, और ये वाली जो है हाई को रिलेटिव इक्वल हाई, तो यहाँ पे जो ट्रेडर है, ठीक है, वो क्या कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ प्राइस अपसाइड की ओर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ये वाली में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये वाली के ऊपर प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर मूव दिखा दिया है। अब ये जो है रिट्रेसमेंट है, और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, नो डाउट, क्योंकि अगर हम ये लेग लगाए यहाँ पे ओटी मार्कर, तो प्राइस ने ओटी टच करके, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है और ये वाला एफईजी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड और एफईजी का कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट सिमिलर अलाइन हो रहे हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर यहाँ पे हम मूव देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, पर यहाँ पे जो है रिलेटिव का लॉस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ जो ट्रेडर है, जैसे कि मैंने क्या एंटिसिपेट किया कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे बाई साइड की एंट्री ले ली, जैसे यहाँ बाई साइड की एंट्री ले ली, जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर होने गया, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फ्लुएंस हमें दिख रहा, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, और अप साइड की ओर ये वाला जो लिक्विडिटी वो अभी तक जो स्विप नहीं हुई, तो मैंने एंटिसिपेट किया कि प्राइस ऊपर आएगा, ये वाली लिक्विडिटी स्विप करेगा और ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो स्विंग लो है, रिलेटिव लो है, उसे मैंने इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हमें स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब रिलेटिव इक्वल हाई और रिलेटिव इक्वल लोस दोनों साथ में हो, ठीक है, ये नोट वर्दी बात बोल रहा हूँ, जब रिलेटिव इक्वल हाई और रिलेटिव इक्वल लो साथ में हो, तो हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस जो है किसी एक जो लेवल है उसे स्विप करे, ठीक है, किसी एक लेवल को प्राइस जो है स्विप करे, या तो हाई को स्विप करे या तो लो को स्विप करे। अगर हमारा बायस बुलिश है तो हम एंटिसिपेट करेंगे भाई लो को स्विप करके ऊपर जाए, और हमारा बायस बियरिश है तो हम एंटिसिपेट करेंगे कि भाई प्राइस को हाई स्विप करके, रिलेटिव इक्वल हाई स्विप करके नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और आज का दिन जो था वो बहुत ही लाइक मेरा बायस था कि बियरिश था, ठीक है, मेरा बायस बियरिश था, क्योंकि प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट क्रिएट नहीं किया था, और 50 मिनट पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड की ओर किया था, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव को लो स्विप किया, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ रिलेटिव इक्वल लो स्विप करके यहाँ पे 2022 मेंटर से मॉडल क्रिएट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ लोअर टाइम फ्रेम पे, हालांकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, ठीक है। अगर हम और स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे सेल्स लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, तो इसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं, इस टाइम फ्रेम पे भी सेल्स लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, यहाँ एंट्री ले सकते हैं, या तो फिर मेजर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का इंतजार कर सकते हैं, फिर यहाँ एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, और ये वाला मूव कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ ऐसा लग सकते हैं, ठीक है। और फिर प्राइस जो है अपसाइड की ओर गया, प्राइस ने जो है रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट की यहाँ पे, ठीक है, इस वाला हाई को स्विप नहीं किया जैसा हमने 50 मिनट पे देखा था, प्राइस भी फिर से फॉल हुआ। अब ये जो प्राइस मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने सेल साइड की एंट्री ली थी,
यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, प्राइस ने इस तरह से 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस रिट्रेस हुआ, सेल साइड की एंट्री ली। ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे आया। अब प्राइस ने क्या किया, ये वाली जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी, ठीक है, 15 मिनट पे ये बहुत बड़ी सेल साइड की लिक्विडिटी या मेजर लिक्विडिटी कह सकते हो, इसने इस यहाँ पे प्राइस ने इसको स्विप किया, और 1 मिनट पे देख सकते हैं ये एफ क्रिएट हुआ। ठीक है, 1 मिनट पे एफ क्रिएट हुआ, इसी एफ के मिडल में से जो है इक्विलिब्रियम लेवल जो है पास ऑन हो रहा है, अलाइन हो रहा है, और इसी एफ 1 मिनट के एफ के अंदर जो है सेल्स लिक्विडिटी जो है बैठी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्राइस ने क्या किया, जब भी प्राइस जो है एफ के अंदर लिक्विडिटी जो है वो स्टेड होती है, बैठी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ है, इसके अंदर जो है लिक्विडिटी यहाँ पे बैठी हुई है, और इसके बीच में से ही इक्विलिब्रियम जो है लेवल क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो और प्राइस ने इसको स्विप करके देख सकते हैं नीचे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, इसको स्विप करके जो है प्राइस अपसाइड की ओर निकल गया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसके नीचे नहीं किया, क्लोजिंग नहीं किया। ठीक है, ऊपर की ओर निकल गया, और जिस तरह से ये वाली जो कैंडल क्रिएट हुई है, ठीक है, अगर प्राइस को जो है नीचे जाना होता, ठीक है, तो ये वाली एफ का रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है नीचे जाता, क्योंकि यहाँ पे इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करता, प्राइस ऊपर जाता है, एफ का रेजिस्टेंस लेके नीचे और नीचे जाता है, जिस हिसाब से ये फॉल था। यहाँ क्या करता है प्राइस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट करता है, प्राइस वापस से ऊपर जाता है, ये देख सकते हैं इसका जो स्क्यूनेस है वो अपसाइड की ओर है, और यहाँ पे एफ में भी प्राइस ने जो एंट्री ली है, पियर्स किया हल्का फुल्का, यहाँ पे फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। ठीक है, और प्राइस यहाँ से अपसाइड की ओर मूव कर जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है अपसाइड की ओर में इस लेवल से, जिसमें जो है सेल्स लिक्विडिटी एफ के अंदर जो है अलाइन हो रही है। ठीक है, और यहाँ से इक्विलिब्रियम लेवल भी पास ऑन हो रहा है। अगर हम 50 मिनट पे देखें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 50 मिनट का भी एफ यहाँ पे है। ठीक है, 50 मिनट 5 मिनट सारा एफ इसके अंदर है, और हमने 1 मिनट के अंदर जो है इसको रिफाइन किया। ठीक है, 1 मिनट में रिफाइन किया, ये 1 मिनट की एफ है, और इसमें से ही सेल्स लिक्विडिटी और इक्विलिब्रियम जो है पास ऑन हो रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो सिर्फ ये वाला जो लेग है उसका इक्विलिब्रियम है, और प्राइस ने जो क्या किया है आज, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग जो है ये वाला लेग, इसका प्राइस को जो है रजिस्टर सॉरी हेल्दी रिट्रेसमेंट करना चाहिए था, इस वाले लेग को कंसिडर करना चाहिए था हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए, और प्राइस को यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, जो मैंने एंटिसिपेट किया कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस को यहाँ नीचे आना चाहिए, तो वो मेरा जो बायस है, नैरेटिव है, वो रॉन्ग हो गया, और प्राइस ने क्या किया, ये वाला जो लेग है सिर्फ इसी का ही इसने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट किया, और ऑलरेडी पहले यहाँ पे टच कर चुका था, फिर भी फिर से आया, ये वाली सेल इक्विटी स्विप करी, और 1 मिनट के एफ के नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया, 1 मिनट पे भी हमने देखा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की और ये मूव दिया, जैसे ही ये मूव आया ना, हमें समझ जाना चाहिए कि प्राइस जो है अपसाइड की ओर जाना चाहता है, क्योंकि अगर हम टाइमिंग देखें तो 8:56 की कैंडल है। ठीक है, और 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई 8:45 की, और नई कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, और हम 50 मिनट पे देखें तो प्राइस ने देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो ये ऊपर 50 मिनट पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, यहाँ पे पहले मार्केट स्ट्रक्चर इस तरफ कर चुका था। ठीक है, और ओटी जो हमने मार्क किया उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका था, तो नीचे जो है सिर्फ सेल्स वाली इक्विटी शिफ्ट करना है, तो प्राइस को है अल्टीमेटली अपसाइड की ओर जाना था। सो प्राइस ने यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग मूव दिखा, तो यहाँ पे भी अगर 9:15 को भी अगर यहाँ पे मूव क्लोज हो रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। ठीक है, तो ये 50 मिनट का जो बीपीआर है उसको हम अगर हमारे इस चार्ट पे लगाए तो देख सकते हैं कि 50 मिनट का बीपीआर है, 9:15 को प्राइस यहाँ क्लोज हो गई। ठीक है, 9:15 को यहाँ प्राइस यहाँ क्लोज हो गई, 50 मिनट का जो
कैंडल है वो यहाँ क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम एफ मार्क करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं प्राइस ने एफ को क्रॉस कर दिया। ठीक है, इंक्रोचमेंट को क्रॉस कर दिया। 15 मिनट के बीपी भी क्रॉस कर दिया 1 मिनट पे। प्राइस ने जो है 15 मिनट के बीपीआर, जो इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है एफ का, वो 50 मिनट के बीपीआर का जो है अपर बाउंड्री है। ठीक है, तो ये अपर बाउंड्री है और ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, दोनों का अलाइनमेंट हुआ। देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर प्राइस गया, नीचे की ओर आया। ठीक है, और यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया और प्राइस अपसाइड की ओर चला गया। तो यहाँ हम एंट्री ले सकते थे। तो मेन चीज़ हमें आज बड़ी ये सीखने को मिली यहाँ पे कि यहाँ पे जो है रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किए हुए हैं और रिलेटिव इक्वल लोस क्रिएट किए हुए हैं। तो हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस जो है क्लियरली वन साइड के जो लिक्विडिटी है वो स्वीप करे। ठीक है, क्लियरली स्वीप करे, ये मेन पॉइंट है आज के डे का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाले जो रिलेटिव इक्वल लोस थे उनको शैलो प्राइस ने जो है स्वीप किया। शैलो स्वीप किया तो प्राइस अपसाइड की ओर गया। ठीक है, और इसको स्विप करने के बाद में इसको स्विप किया, ये हमें दिख रहा है। और प्राइस ने 2022 मेंटरशिप बुलिश मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया और प्राइस ने जो ये रिलेटिव इक्वल हाइस थे उसे स्विप करके प्राइस ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, तो इसे जो है सेलो स्विप किया। अब कई बार क्या होता है, प्राइस अगर हैवीली बुलिश होता है, अगर प्राइस जो हैवीली बुलिश हो तो यहीं से प्राइस जो अपसाइड की ओर चलना शुरू करेगा। ठीक है, यहीं से ही प्राइस जो है अपसाइड की ओर मूव करना शुरू करेगा और हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ एंट्री ले सकते हैं और अपसाइड स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर जो है हम टारगेट कर सकते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, प्राइस के लिए ये लिक्विडिटी इनफ होगी अपसाइड की ओर मूव करने के लिए, अगर स्ट्रांगली बुलिश हो तो। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस जो है इस तरह से जो आज प्राइस एक्शन क्रिएट किया वो हम देख सकते हैं। प्राइस ने अपसाइड की ओर मूव किया। ठीक है, और यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किया। अब प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, यहाँ पे प्राइस को ये वाला जो लैग है, ठीक है, इस पे हेल्दी रिट्रेसमेंट देके डिस्काउंट जोन में आके वापस अपसाइड की ओर मूव कर देना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, प्राइस जो है नीचे की ओर है, प्राइस ने ये वाली सेल सेल इक्विटी स्विप करी, जो कि ऑलरेडी डिस्काउंट में प्राइस टच कर चुका था, लेकिन एफ और जो सेल सेल इक्विटी है वो अलाइन हो रहे थे, इक्विलिब्रियम भी अलाइन हो रहा था, और इनको स्विप करके फिर ये फाइनल मूव यहाँ दिखा है। तो प्राइस ने सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे क्रिएट किया। पहले प्राइस ने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी स्विप कर बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी, बायर्स को इंस्टिगेट किया। फिर सेल साइड लिक्विडिटी स्विप करी, सेलर को इंस्टिगेट किया, यहाँ की भी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ की भी लिक्विडिटी ले ली। इस तरह का जो दिन होता है वो बहुत ही लाइक पेचीदा होता है और हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और जो सेल साइड के लिए यहाँ एंटर करेगा उसकी यहाँ पे ऊपर की बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ चली जाएगी, और कोई बाय साइड के लिए एंटर करेगा तो उसकी इसके नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ स्विप हो जाएगी। तो ये सेकेंड डिस्ट्रो सिस्टम था। ठीक है, और प्राइस ने जो है दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ली। हालांकि जो है फाइनल मूव ये वाला था, जो कि 9 एग्जैक्टली 9 o'clock के बाद क्रिएट हुआ। अब हम यहाँ पे अगर नोटिस करें तो हमारा जो रिफाइंड किल जोन है, ये भी नोट वर्दी बात है कि 9 o'clock से 9:30 के बीच में हम एंट्री जनरली नहीं लेते। जैसे ये 9 o'clock हो गया, ठीक है, 9 o'clock से 9:30 तक हम एंट्री नहीं लेते, यहाँ तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्राइस ने यही मौका दिया हमें एंट्री देने का, 9 और 9:30 के बीच में मौका दिया। ठीक है, तो ये टाइम नोट करना चाहिए कि 9:07 को और 9:18 को प्राइस ने जो है मौका दिया, तो 9 to 9:30 के बीच में मौका दिया। हाँ, या हालांकि यहाँ पे 7 o'clock के बाद में प्राइस ने जो है किल जोन में ही दिया। यहाँ पे 8 o'clock की एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ 8 o'clock की एंट्री ले सकते हैं, या 8:43 की एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्राइस एक्शन आज का था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।